क्या आप हर बार एक गलत पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या आप हर बार एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं और आप सैटिस्फाइड नहीं हैं? या तो क्या फिर आप इस वक्त लाइफ के इस मोड पे हैं कि आप एक रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन आप हैप्पी नहीं हैं, आप उस रिलेशनशिप से सैटिस्फाइड नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपको एक लैक फील हो रहा है। इफ़ दिस इज़ द पर्सन हु यू आर, अगर आप इस वक्त लाइफ की इस पर्टिकुलर जर्नी से गुजर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। लेकिन उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि हाउ आई मैनिफेस्टेड द लव मैरिज ऑफ माई सिस्टर, क्योंकि मेरी सक्सेस स्टोरीज में से सबसे पहले मेरी मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी शुरू हुई थी वो शुरू हुआ था जब मैंने मेरी सिस्टर की लव मैरिज मैनिफेस्ट की थी, राइट। सो थिंग इज़ दैट मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मतलब डीएम्स मुझे आते थे कि हाउ टू अट्रैक्ट द राइट पर्सन इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में हम रिलेशनशिप्स में हम फेलियर हो रहे हैं, अकेले हो गए हैं, तो एक राइट पर्सन को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेन 3 स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसके कारण आप एक सही हमेशा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, एक हमेशा सही पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे और आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे, आप कभी भी वो लोनलीनेस फील नहीं करेंगे, राइट। और ये तीनों के तीनों बहुत मास्टर टूल्स हैं जो मैंने मेरे मेंटर से सीखे थे जब मैंने इस जर्नी में शुरू किया था। ऑफकोर्स जब मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टडी के बारे में पढ़ाई शुरू की थी, उसके बारे में रिसर्च शुरू किया था, तो जब वो रिलेशनशिप के बारे में हमें सिखा रहे थे तब उन्होंने हमें 3 चीज़ें सिखाई थी। ऑफकोर्स मैनी तो थी, बट 3 मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो थी, जो उन्होंने मुझे सिखाई थी, जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, राइट। नंबर 1 इज सेल्फ लव। सबसे पहला सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव में आना ही पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ? रीज़न इज़ दैट कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो लोनली हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मेरे में कुछ खामी है, आपको ऐसा लगता है कि मैं कभी खुश रह नहीं सकता या रह नहीं सकती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट इनफ, देन प्लीज़ अंडरस्टैंड ये सारे के सारे सेंटेंसेस एक लैक की फ्रीक्वेंसी है। ये सारे के सारे सेंटेंसेस ये बता रहे हैं कि आपके अंदर कुछ कमी है, देयर इज़ लैक, एक कुछ लैक है। मैं खुश नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ या मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं खुश नहीं रह सकता हूँ, कुछ भी आप अपने माइंड में आप जो स्टोरी बता रहे हैं और आप वेट करते हैं कि कोई सामने वाला पर्सन आके उसको फुलफिल करेगा, तो ये समझिए कि आप कहीं ना कहीं लैक फील कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी समझिए कि अगर आप लैक फील कर रहे हैं तो आप हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप एंड अप करेंगे एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करना जो खुद भी लैक फील करता है, जो खुद भी फील करता है कि वो अकेला है या अकेली है, वो लोनलीनेस है, वो वर्दी नहीं है, दे डोंट डिजर्व लव, दे कैन नॉट बी हैप्पी, वो उनके रिलेशनशिप में कभी हैप्पी नहीं रह सकते हैं, बिकॉज दैट बिकम्स योर फ्रीक्वेंसी, दैट लैक बिकम्स योर फ्रीक्वेंसी, राइट। और जब लैक की फ्रीक्वेंसी से आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो आप एक ऐसे ही पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं जो लैक फील कर रहा होता है। तो लैक प्लस लैक, ये दोनों लैक मिलके मोर लैक क्रिएट करते हैं, और इसी कारण से हमेशा के हमेशा आप देखेंगे कि यू आर एंडिंग अप इनटू रिलेशनशिप्स जो आप ही के अंदर के टर्मोइल्स को, आपके अंदर के वर्ल्ड के रिफ्लेक्शन को ही बता रही हैं, और आपको हमेशा अट्रैक्ट कर रहे होंगे ऐसे रिलेशनशिप जो आप खुद फील कर रहे होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि आपके अंदर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आप हमेशा वही पर्सन अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आप वही चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पैटर्न, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है। सो द नंबर 1 थिंग टू अट्रैक्ट द राइट पर्सन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में सही पर्सन अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम आपको जो लेना पड़ेगा ना, वो सेल्फ लव का है। क्या आप अपने आप को इतना प्यार कर सकते हैं कि आई एम कंप्लीट एंड दिस, यू आर ऑलरेडी कंप्लीट, आप पूरे कंप्लीट हैं, नो नथिंग कैन बी एडिड यू। आपके अंदर मैं जब एक पानी के बूंद, आप पानी की बूंद लेंगे, वो पानी की बूंद आपस में कंप्लीट है, पूरी संपूर्ण है, वो एक पानी ही है, उसके अंदर मैं कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करके नहीं कर सकती हूँ प्रूफ करने के लिए कि वो पानी है। सेम वे आप भी कंप्लीट हैं, आप वर्दी हैं, यू आर हैप्पी, यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर कंप्लीट। जस्ट स्टार्ट बिलीविंग ऑन दैट थिंग, कैन यू जस्ट सिट विद योर ओन सेल्फ। क्या आप खुद के साथ बैठ सकते हो और अपने आप को रोज एश्योरेंस देख सकते हैं कि आई एम द लव, आई एम कंप्लीट, आई एम वर्दी, आई एम द मैग्नेट, आई एम द लव मैग्नेट, यूनिवर्स ऑलवेज गॉट माई बैक, आई एम जस्ट हैप्पी। मुझे किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अपना वर्दीनेस प्रूव करने के लिए, मैं खुद में कंप्लीट हूँ। और जब आप ये फीलिंग्स के साथ सेल्फ लव की जर्नी अपने साथ शुरू करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में,
तो आप यकीन मानिए आप उस वक्त की जो फ्रीक्वेंसी होगी आप ऐसे ही पर्सन अट्रैक्ट करोगे जो खुद अपने आप में फुलफिल होंगे, जो खुद अपने आप को हैप्पी रहेंगे, जो खुद अपने आप में सेटिस्फाइड रहेंगे, जो खुद अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने की ट्राई कर रहे होंगे। और क्योंकि वो खुद की जिम्मेदारियां खुद ले रहे होंगे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, वो रिलेशनशिप आपके ऊपर बर्डन नहीं बनेगा। इन दैट पर्टिकुलर टाइम आप एक कंप्लीट पर्सन, दूसरा कंप्लीट पर्सन, दोनों मिलके एक कंप्लीटनेस ही क्रिएट करते हैं और उस कंप्लीटनेस से आपकी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है। तो नंबर 1 एक्ट इज सेल्फ लव, मस्ट मस्ट मस्ट। और सेल्फ लव बिल्कुल नहीं कि आप जाकर शॉपिंग करें या एनीथिंग लाइक दैट। ऑफकोर्स देयर पार्ट्स, हम एक्सरसाइज होती है, हम लोग करवा रहे होते हैं ताकि आपका ब्रेन फील करे दैट यू आर वर्दी ऑफ ऑल दोज थिंग्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्फ लव इज आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं खुद को, अपने आप को संपूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे पास्ट को, मेरे प्रेजेंट को और मेरे फ्यूचर को। जब आप इस एटीट्यूड के साथ में आप चलते हैं तो बिलीव कीजिए आप एक कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पे, और आप कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे तो आप एक कंप्लीट पर्सन ही, एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहेंगे, राइट। तो दिस इज नंबर 1। नंबर 2, not majority of the people do that but very important, and this I used, मैंने अपनी बहन के जब मैं उनकी लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रही थी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट मैंने ये टेक्निक अपनाई थी। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स स्क्रिप्टिंग। अब होता क्या है, स्क्रिप्टिंग हम सब जानते हैं, जहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं हमें ये हाइट का चाहिए, ये कलर का चाहिए, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मतलब इतना पर्सनल लाइफ में सेटल्ड होना चाहिए, ऐसी फैमिली होनी चाहिए, ऑल दोज थिंग्स, हैप्पीनेस वाली जॉय होनी चाहिए, बहुत लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स हम लोग जो लिख रहे होते हैं वो स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं, राइट। तो दिस इज पर्टिकुलर, ओके, वेरी गुड थिंग, यू शुड हैव द क्लैरिटी बिकॉज क्लैरिटी इज पावर। जितनी आप में क्लैरिटी है उतनी आपके पास पावर है। रिवर्स स्क्रिप्टिंग में क्या किया जाता है कि ये आपने जब उस पर्सन के हिसाब से स्क्रिप्ट कर लिया है और अब इस वक्त आप अपना रोल प्ले करते हैं कि जस्ट बी इन टू दैट पर्सन शूज़। जब आप उस पर्सन के शूज़ में आपको देखेंगे कि वो बंदा अगर एक पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहता है तो उसको कैसा वो बंदा को कैसा एक पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहेगा, राइट दैट। वो स्क्रिप्टिंग लिखिए कि अगर मैं वो पर्सन होता या मैं वो पर्सन होती जो जो इतना हैप्पी है, लविंग है, केयरिंग है, सो मच एडमायरेबल है, गुड लुकिंग है, हेल्दी है, हेल्दी फूड खाना चाहता है, हेल्दी चीज़ें पढ़ना, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, और वट एवर थिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर पार्टनर, जब आप वो लिखना शुरू करेंगे तब आपको एक क्लैरिटी आएगी कि आप कहाँ हैं। क्योंकि उस टाइम पे प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आप एक पर्सन को ऐसा पर्सन आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के ऊपर, एंड जब आप रिवर्स स्क्रिप्टिंग करके देखेंगे कि वो पर्सन कैसे मैनिफेस्ट करेगा, किस तरह का बंदा या बंदी मैनिफेस्ट करेगी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जब वो रिवर्स स्क्रिप्टिंग आप खत्म कर लेंगे ना, तो पढ़ के देखिएगा और अपने आप से पूछिएगा आर यू दैट पर्सन। अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखिएगा, आर यू द पर्सन जो सामने वाला भी अट्रैक्ट करना चाहता है, जो हैप्पीनेस है, केयरिंग है, लविंग है, गिविंग है, फॉरगिविंग है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, एक पर्सनल डेवलपमेंट्स गोल्स उनके साथ हैं, जो ग्रोथ में बिलीव करते हैं, जो ट्रैवलिंग में बिलीव करते हैं, जो हैप्पीनेस शेयर करते हैं, जो म्यूजिक टेस्ट शेयर कर रहे हैं, वट एवर थिंग, रिवर्स स्क्रिप्टिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अट्रैक्टिंग द लाइफ ऑफ योर लाइफ पार्टनर। क्योंकि जब आपको क्लैरिटी आती है कि सामने वाला को भी ऐसे ही पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वो है, देन सेकेंड थिंग इज यू बिकम दैट पर्सन। आप वो पर्सन बनिए, यू हैव टू बिकम दैट पर्सन सो दैट दो पर्टिकुलर पर्सन जो वहाँ पे आपको अट्रैक्ट कर जाए। गो आउट वहाँ पे आप बाहर जाइए, आप ट्रैवल, यू ईट, एन्जॉय दैट, बिकम दैट पर्सन जो आप बनना चाहते हैं। बिकॉज वंस यू स्टार्ट बिकमिंग दैट पर्सन जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो लव ज़रूर आएगा जो सस्टेनेबल होगा। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो बहुत ज़रूरी है आपकी रिलेशनशिप को आगे चलाने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है आपकी वो सस्टेनेबल रिलेशनशिप के लिए, दिस इज़ कॉल्ड एज पैरेलल अवेकनिंग। अब होता क्या है ना, बहुत सारे लोग के जब दो पार्टनर साथ में हो रहे होते हैं, साथ में चल रहे होते हैं, तो मैनी ऑफ द टाइम्स एक पार्टनर स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है, उनकी अवेकनिंगनेस है, वो लोग आगे जा रहे हैं, एनी सिंगल थिंग। लेकिन सामने वाला बंदा अगर उस स्पीड पे नहीं चल रहा होगा ना, आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की जर्नी वो नहीं होगी, आपके बिलीफ सेम नहीं होंगे, आपके वट एवर थिंकिंगनेस अलग अलग होंगी, तो देर आर हाई % ऑफ अ चांसेस कि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट भले ही आप एक
एक हेल्दी रिलेशनशिप में है, लेकिन कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में बम्प आते रहेंगे, राइट? So the parallel awakening, I always and always, give this is one of the most important thing which we cover in our life coaching programs, जहाँ पे आपको आपकी values पता चल रही होती है. We call it as a value system, and value system is help you to in your parallel awakening. जब अपने वैल्यू सिस्टम के ऊपर काम करके अपने पैरेलल अवेकनिंग के साथ के ऊपर काम करते हो, आप पर्सन को अट्रैक्ट करते हो, तो डेफिनेटली यू आर अट्रैक्ट द पर्सन जिसकी थिंकिंग आपके जैसी है, जो सेम बुक्स पढ़ रहे हैं, जो सेम पर्सनल डेवलपमेंट के गोल्स ले रहे हैं, जिनकी ग्रोथ के गोल्स एक हैं, जिनके लाइफ के गोल एक हैं. सो योर थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हैव द पैरेलल अवेकनिंग. सो अगेन वापस से क्लब कर देती हूँ जस्ट समरी के लिए. One is self-love, become that love. Second thing is that have the reverse scripting, become that person whom you want to attract, so that आप दोनों की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैच हो और कॉन्शियस यूनिवर्स में आके, पैरेलल यूनिवर्स में आके आप दोनों का मैच हो सके. एंड द थर्ड थिंग इज पैरेलल अवेकनिंग. प्लीज़ नो योर बेस वैल्यू. आप खुद क्या हैं, आप सबसे पहले वो जानिए. हैव दैट अवेकनिंग एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग द पर्सन विद द सिमिलर बेस वैल्यूज़ और सिमिलर जीपीएस सिस्टम और सिमिलर अवेकनिंग्स और द सिमिलर प्रोग्राम्स, जहाँ पे वो आपको आपके साथ में आपकी ग्रोथ में आपको काम कर रहा हो. द रिलेशन शुड बी, यू शुड कम टुगेदर, यू शुड ग्रो टुगेदर, you should evolve together, and you should make this world a better place. That's where the relationships, the sustainable relationships comes into the picture, right? So on that note, आज के वीडियो में इतना ही. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से इनसे कोई भी वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही. आई एम श्योर यू आर गेटिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी, लॉट ऑफ आपके कॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो रही है, एंड यू आर टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स दिस. तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा स्टेप उठाने वाले हैं, बिकॉज वंस यू कमेंट यू आर रीकन्फर्मिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड. जब आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तब आप लिटरली अपने ब्रेन को बोल रहे हो कि मैंने ये समझ लिया है, मैंने ये रीअफर्म कर लिया, एंड आई एम गोना वर्क टुवर्ड्स इट, राइट? एंड इसके अलावा अगर आपने ये चैनल को पहली बार देखे हैं, देन प्लीज़ डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन. वो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जहाँ से आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे. एंड डेफिनेटली मुझे ये ज़रूर बताइएगा आप कौन सी सिटी से कहाँ से मुझे देख रहे हैं. और तब तक के लिए बिकम द लव. मेरे साथ इस जर्नी में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टाटा, सी या.